तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको हम बताएं कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेलन का आयतन, और वो हमारा होता है क्षेत्रफल आधार का यानी पाई आर स्क्वायर, और उसमें गुणा होता है एच का। अब यहाँ पे देखो आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी दिया है। क्षेत्रफल यानी ये जो बेलन की आकृति होती है ये पूरा दिया गया है, इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी। इसका मतलब, और ये होता कितना है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिया है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। और एच कितनी है, बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, एच बराबर दिया है 10 सेमी। ठीक है, तो ये दोनों मान हम यहाँ पे अगर रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 गुणे 10, तो ये हमारा आ गया 1000 घन सेमी, और यही आ गया हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, और वो है हमारा एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेमी है, उसको मोड़कर बेलन बनाया गया है। बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को देखिए, सबसे पहले ये कॉपी जो है ये मान लीजिए आप क्या है कि वर्गाकार कागज है। अब इसको मोड़ के बेलन बनाया जा रहा है। देखो कैसे आप सब लोगों ने बनाया होगा, जब एक कॉपी लेके स्कूल जाते हो तो उसको ऐसे मोड़ते हो। ये देखो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा बेलन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, भुजा 25 सेमी है, इसका मतलब ये पूरी लंबाई ये कितनी होगी, 25 सेमी। बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना, ये पहले वाले प्रश्न में ये एरिया दिया गया था नीचे का। ठीक है, इसमें क्या है, इस वाले प्रश्न में ये जो पूरा है चारों तरफ का ये दिया गया है, इसकी ये लंबाई ये कितनी दी गई है, 25 सेमी, और ये हमारी होती है परिधि, और ये कितनी होती है अगर हम देखें 2 पाई आर। ठीक है, तो ये देखो इसमें हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमेशा प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि हमें क्या दिया है, तो ये 2 पाई आर बराबर 25 सेमी। ठीक है, ये है हमारी परिधि। अब आगे और क्या दिया है, और दिया गया है क्योंकि ये कागज वर्गाकार है तो ये ऊंचाई भी कितनी होगी, ये भी हमारी 25 सेमी होगी। तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी आ गई, वो भी हमारी आ गई 25 सेमी। अब हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है वक्र पृष्ठ यानी ये पूरा हिस्सा, अतः वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर इंटू एच। तो यहाँ पे 2 पाई आर है 25 सेमी, 25 गुणे एच है 25 सेमी, गुणा कर देंगे 625 सेमी की घात 2, और यही आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम का व्यास 55 सेमी तथा लंबाई 120 सेमी है, उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। तो यहाँ पे देखो कितने लीटर पानी आएगा। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमें क्या दिया गया है, ये बेलन है तो इसका व्यास है 55 सेमी, ये लंबाई दी गई है 55 सेमी। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकलेगी त्रिज्या, दिया है क्या है, व्यास बराबर 55 सेमी, अतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हमारी व्यास की आधी होती है यानी 55/2 सेमी। ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी लंबाई 120 सेमी है, यानी ये ऊंचाई जो है ये है 120 सेमी, यानी एच हमारी एच ऊंचाई हो जाएगी 120 सेमी। पूछ रहा है प्रश्न कि उसमें कितना पानी आएगा, इसका मतलब हमें उसका आयतन निकालना है। तो लिख देंगे अतः बेलन का आयतन, और यहीं पे हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। आयतन का सूत्र क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर का मान 55/2 की घात 2 इंटू एच यानी 120। अब यहाँ पे देखो 22/7 गुणे 55/2 की घात 2, 55/2 गुणे 55/2 गुणे 120, 2 से काट दिया 11, 2 से काट दिया 60।
अब 7 का हमें इसमें देना है भाग, तो कुल मिला के पहले हम सभी गुणा कर लेते हैं, उसके बाद उसमें हम 7 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखो 55 का 55 में गुणा किया तो ये 5 पंचे 25 की 5 हासिल लगा 2, 55 25 दूनी 50 और 2 52 हासिल लगा 5, 55 25 और 5 30, 3025 और इसमें हम गुणा कर देंगे 11 का, तो ये 3025 हो गया। 5 5 2 7 2 और 3 3, ठीक है। अब इसमें गुणा करना है हमें 60 का, तो 6 का गुणा इसमें कर दो सीधा। 6 पंचे 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42 3 45 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16 हासिल लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19 हासिल लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19। और इसमें आगे क्योंकि 60 का गुणा करेंगे तो आगे आ जाएगा 0, 1 9 9 6 5 0 0 बटे 7। अब ये हमारा आ रहा है सेमी में, इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, ये इतना है सेमी की घात 3। तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर की घात 3 है, इसको हम बदलेंगे मीटर की घात 3 में, तो उसके लिए सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 100 100 घन है ना, तो 3 बार 100 100 का भाग दे दिया, ठीक है। तो एक बार ये इससे कट जाएगा 2, बाकी नीचे 4 जीरो बचे, इसका हम पहले भाग दे देते हैं। तो ये आ गया 7 दूनी 14, 5 59 हो गया, 7 8 56, 57 58 59 36, 7 पना 35, 15 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा, दशमलव आ गया 0, तो 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौको 28, ये आ गया, ठीक है। मीटर की घात 3 और बटे में था ये 4 जीरो, 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो यहाँ पे आ गए, तो ये हमारा आ जाएगा 0.2852 1 4 मीटर की घात 3। अब यहाँ पे पानी की क्षमता पूछा है, इसका मतलब इसको अगर हम लीटर में बदलेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा, इतने लीटर हो जाएगा। तो ये दशमलव यहाँ से उठ के 3 अंक आगे आ जाएगा, 285.214 लीटर, यही हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, वो है हमारा, यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर हो तो बताइए कि रोलर 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा। और यहाँ पे देखो ये 70 सेंटीमीटर लंबाई 2 मीटर है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर रोलर होगा तो ये 70 सेंटीमीटर व्यास है, ये 70 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी, 70 की आधी। तो लिख देंगे, दिया है रोलर की त्रिज्या और ये हमारी व्यास की हो जाएगी आधी, 70/2 यानी 35 सेमी। अब इसको हम बदलेंगे मीटर में, तो इसमें 35 में बटे कर देंगे 100 का, यानी 0.35 मीटर, ठीक है। ये चीज़ स्पष्ट हो गई। अब इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई यानी h बराबर 2 मीटर, ठीक है। ये लंबाई जो है ये है 2 मीटर। अब प्रश्न कह रहा है कि 50 चक्कर, तो एक चक्कर में चली दूरी, अतः एक चक्कर में चली दूरी, तो एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी, ये इसकी जो परिधि है यानी इसका जो वक्र पृष्ठ है 2πr × h, इतनी दूरी, इसके क्षेत्रफल से तो हमें कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे देखो कितना निकल के आएगा, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r है हमारी 0.35 और h है हमारा 2 मीटर। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 7 का हम दे देंगे भाग, तो 3 में जाएगा नहीं, 5 में जाएगा, 0.05। अब ये 22 दूनी 44 गुणे 5 दूनी 10 0.10, तो ये आ जाएगा 4.4, ठीक है। एक चक्कर में चली दूरी इतने वर्ग मीटर। अब अतः 50 चक्कर में चली दूरी, इसी में हम क्या करेंगे, इसी में हम 50 का गुणा कर देंगे, तो 50 गुणे 4.4, तो 5 चौको 20 की 0 हासिल लगा दो, 5 चौको 20 और 2 22, 220 और ये 0 आगे आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 220 वर्ग मीटर। तो ये हमारा आंसर निकल के आया है प्रश्न नंबर 4 का। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 5 दिया गया है कि 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखो कुआं है हमारा इस तरीके से, क्षेत्रफल के प्रश्न जितने भी हो उसमें चित्र अवश्य बनाएं, चित्र से हमारा प्रश्न एकदम स्पष्ट हो जाता है। व्यास है 3 मीटर, यानी ये दूरी है 3 मीटर। अब यहाँ से हमें प्रश्न में आवश्यकता पड़ती है त्रिज्या की, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम इसको कर देंगे आधा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है व्यास बराबर 3 मीटर, तो यहाँ से त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 3/2 मीटर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। अब कह रहा है कि गहराई है 14 मीटर, यानी कि ये कुएं की गहराई है 14 मीटर और ये हम कुएं लेते हैं h। तो यहाँ से गहराई या फिर ऊंचाई एक ही बात होती है, h ये हमारी है 14 मीटर। अब हमसे कह रहा है कि 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि कुएं का आयतन कितना निकल के आ रहा है। अब हम निकालेंगे कुएं का आयतन, और किसी बेलनाकार आकृति के आयतन का सूत्र होता है πr² × h। पाई का मान हम रख देंगे 22/7, आर यहाँ पे 3/2 की घात 2 × h है हमारी 14। थोड़ा सा हल कर देंगे, 22/7 3/2 की घात 2 है, यानी 3/2 का गुणा 3/2 में 2 बार, उसके बाद 14, 2 7 14, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 आ गया, 11 में गुणा कर देंगे 3 3 9, तो ये 11 निम्मा 99 घन मीटर। ये हमारा आ गया इसका आयतन। अब यहाँ पे कह रहा है कि 30 रुपये प्रति घन मीटर, यहाँ पे 99 घन मीटर खुदाई हुई, इसका मतलब आता है कुल खर्च बराबर 1 घन मीटर 30 रुपये का, तो 99 घन मीटर में कितना पैसा खर्च होगा, 99 में हम गुणा कर देंगे सीधा सा 30 का, तो एक जीरो आगे आ गई, 9 × 27 हासिल लगा 2, 9 × 27 2970 रुपये, यही हमारा कुल खर्च आएगा जो कुएं को खोदने में हुआ। यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि एक 11 सेमी व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। यदि 5.5 सेमी भुजा का एक घनाकार ठोस पूरी तरह से उसमें डुबा दिया जाए तो बर्तन में पानी की सतह कितनी ऊपर उठ जाएगी। आप सोचो कि एक बाल्टी है बेलन के आकार की और इस तरीके से है जिसमें भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, और उसमें हम एक घनाकार ठोस डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये पानी मान लो अभी यहाँ तक है, तो कितना ऊपर पानी ऊपर उठेगा, कितना ऊपर उठेगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि घनाकार ठोस का आयतन। इसमें जो है घनाकार ठोस का कितना आयतन अंदर गया है जिससे उतना ही पानी ऊपर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा घन है ना, घनाकार, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इसका सूत्र होता है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होंगे इसके बराबर। तो ये हमारा आएगा 5.5 गुणे 5.5 गुणे 5.5 घन सेमी। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो कितना ऊपर उठेगा, तो ये एरिया जो होगा ये 1 यूनिट होगा, है ना, ये पूरा एरिया। तो इसका हम दे देंगे भाग, तो कुल कितने यूनिट ऊपर उठेगा वो हमें पता चल जाएगा। तो हम सीधा सा यहीं पे आंसर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें लिख देंगे कि पानी की ऊपर उठी सतह बराबर ये जो ये गया है घनाकार डिब्बा, इसने इसका कुल कितना आयतन था 5.5 गुणे 5.5 गुणे 5.5 और बटे ये एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना होता है πr²। पाई और r कितना है, ये 11 सेमी व्यास है, तो यहाँ से इसका r आ जाएगा 11/2। ये 1 यूनिट है, तो इसका भाग दे देंगे तो कुल कितने यूनिट है हमारे पास आ जाएंगे निकल के। तो सीधा सा इसको हम हल कर देते हैं, 5.5 गुणे 5.5 गुणे 5.5 और पाई का मान कितना होता है 22/7। तो यहाँ पे रख देंगे 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 आ जाएगा हमारा नीचे। यहाँ से 11/2 गुणे 11/2, तो 11 गुणे 11 नीचे आ जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ से ये कंडीशन आ गई।
अब इस लाइन में हम क्या करेंगे, 11 पचे 55.5, 11 पचे 55.5, 2 से ये काट दिया 11, फिर से 11 पचे 55.5, नीचे सभी संख्याएं कट गई, ऊपर बचा 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 7 गुणे 2। तो ये हो जाएगा 55 25 पंचे 125.125 गुणे 7 दूनी 14। इसका गुणा कर दो तो कितना आएगा, 14 पंचे 70 की शून्य हासिल लगा 7, 14 दूनी 28 और 7 35 की 5 हासिल लगा 3, 14 एकम 14 और 3 15 16 17 और ये 3 अंक बाद दशमलव आ गया, तो ये 1.75 सेमी इतना ऊपर उठ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 6 और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि एक 70 सेमी लंबे और 7 सेमी चौड़े आयत को चौड़ाई के पैंतरा घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो प्रश्न कह रहा है कि एक ये आयत है जिसकी चौड़ाई है 7 सेमी और लंबाई है 17 सेमी, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से इसको देखो, ये कह रहा है कि चौड़ाई के परितः घुमाने पर, ये चौड़ाई है तो इसके परितः हमने घुमाया है। ऐसे समझ लो कि जैसे ये किताब ये मान लो है तो इसको हम फिक्स कर देंगे और फिर इसको हम इस तरीके से घुमा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा कि ये तो हमारी हो जाएगी त्रिज्या और इसके परितः हमने इस अक्ष के परितः हमने घुमा दिया, तो ये इस तरीके से ये इस तरीके का बनेगा, ठीक है, जिसकी त्रिज्या होगी 17 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई होगी ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न समझ गए। अब हम निकालते हैं अतः बेलन का आयतन, और इस बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे पाई का मान हमारा 22/7, आर यहाँ पे कितनी होगी 17 सेंटीमीटर गुणे 17 की घात 2 और एच होगी हमारी 7। इस बेलन के लिए आर होगी हमारी 17 सेमी और एच कितनी होगी, एच होगी हमारी 7 सेमी, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 17 का गुणा 17 में करेंगे 289, इसमें हम 22 का गुणा कर देंगे तो 11 का अगर गुणा करेंगे तो 289 9 8 दूनी 16 1 17 हासिल लगा 1 11, इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15 हासिल लगा 1 2 एकम 2 1 3 3 दूनी 6 6358 घन सेमी, ये क्या आ गया इसका आयतन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आयतन। अब हम निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखो प्रश्न कह रहा है कि इसका हमें वक्र पृष्ठ निकालना है। तो देखो ये वाला जो हिस्सा था ये हमारा प्लेन सरफेस होगा, इधर भी उधर भी, और ये जो बीच का हिस्सा होगा ये हमारा होगा वक्र पृष्ठ। तो ये परिधि में आता है, तो ये सूत्र आपने अगर सूत्र ध्यान से समझा होगा तो ये 2πr परिधि होती है और जितनी ऊंचाई होती है उसमें हम h का गुणा कर देते हैं, तो 2πrh इसका वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। तो यही हम सूत्र इसमें लगा देंगे। तो वक्र पृष्ठ होता है 2πr इंटू एच, तो ये 2 गुणे पाई की जगह पर 22/7 गुणे r है हमारी 17 और h है 7, 7 से 7 कट गया, 17 दूनी 34, 34 में गुणा कर देंगे हम 22 का, तो 34 गुणे 22, तो यहाँ पे हम 34 में 22 का गुणा कर देंगे, तो 34 में गुणा कर देंगे 22 का, तो 34 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 6 68 8 8 6 14 की 4 और 6 और 1 748। तो ये हमारा 748 वर्ग सेमी आ गया इसका वक्र पृष्ठ और यही हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 7 और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 8 है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी व ऊंचाई 14 सेमी हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो एक बेलन हमारा दिया गया है जिसका आधार की त्रिज्या है 7 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिया गया है आधार 7 सेमी और 14 सेमी ऊंचाई, तो लिख देंगे दिया है आधार यानी आर, ये त्रिज्या है ना आर, ये कितनी है 7 सेमी और ऊंचाई यानी एच 14 सेमी। प्रश्न कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ। तो ये वक्र पृष्ठ 2πr/h प्लस 2πr², समतल वाला आधार दोनों। तो ये 2πr कॉमन आ जाता है, h प्लस r ये इसका सूत्र बन जाता है। 2 पाई की जगह पर 22/7, r हमारी दी गई है 7 सेमी गुणे 7 और h प्लस r यानी 14 प्लस 7, 7 से 7 कट गए, 22 दूनी 44 गुणे 14 7 21, 21 का हम गुणा कर देंगे 44 में, 21 चौको 84 और 84, 4 8 4 12 924 वर्ग सेमी। यही आ जाएगा हमारा इसका आंसर। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर, और वो हमारा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1320 वर्ग सेमी है। यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। बहुत अच्छा प्रश्न है। बेलन हमारा दिया गया है और कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ यानी ये वक्र वाला ये है 1320। यहाँ पे हम लिख देंगे, दिया है बेलन की ऊंचाई, सबसे पहले ऊंचाई हमें लिख देंगे कितनी दी है, 15 सेमी, ये 15 सेमी। और कह रहा है कि वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, तिरछा वाला, बेलन का वक्र पृष्ठ। और ये है 1320। अब देखो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, वो हमारा होता है 2πr इंटू h बराबर 1320। अब यहाँ पे देखो 2 पाई की जगह पर 22/7, r हमारी पता नहीं है, आधी तो हमें निकालनी है, गुणे h है हमारी 15 बराबर 1320। ठीक है, अब यहाँ से हम देखो r का मान निकालेंगे, बाकी सब हम ले जाएंगे बराबर के उस तरफ। तो यहाँ से r बराबर देखो 1320 इधर है, 7 बटे में है, ऊपर आएगा गुणे में, और यहाँ पे 2 गुणे 22 और 15 ये चीज़ें हो जाएंगी बटे में। 22 का भाग देंगे पहले, 22 2 से काट देंगे, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 2 बचे, 11 दूनी 22, 120 हो गए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 30 आ गए। ठीक है, 15 दूनी 30, 7 और 2 बचे, तो 7 गुणे 2 यानी 7 दूनी 14, ये सेमी में है ना, तो 14 सेमी ये आ गई इसकी आधार की त्रिज्या, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। आई होप कि आप लोग ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, कुछ ना करें लाइक तो अवश्य करें, कमेंट करके अपना नाम अपने सुझाव दें, और कहीं पे कोई शिकायत है तो वो भी हमें बताएं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।